नारा जय श्री राम को लगाते हैं। भगवान हमारे भी है, हमारे भी श्री राम है। खाली कमल भाजपा के श्री राम नहीं खान, हमरे बड़ा बड़ा की नहीं। इसलिए नारा लगाइए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। 20 करोड़ का दवा घोटाला यहाँ का विधायक किया है, उग्रवादी के चक्कर में फंसा है और यहाँ के नौजवानों को 15 साल गुमराह करके ठग करके 15 साल विधायक बनने का काम किया। जब चुनाव जीतने से पहले पिछली बार जब चुनाव लड़ा था तो उसने कहा था कि मैं सीमेंट फैक्ट्री खुलवाऊंगा। सीमेंट फैक्ट्री खुल गया भैया, नगर उतारे को जिला बनवाऊंगा, भवापुर को अनुमंडल बनाऊंगा, रमना को अनुमंडल बनाऊंगा। लेकिन एक भी काम इन्होंने नहीं किया और कहते थे कि बाहर हम कमाने जो जा रहे हैं उसको हम नहीं जाने देंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप जानिए, पहचानिए, तब अपना मतदान कीजिए। अभी गिरफ्तारपुरा गए थे, वहां के लोगों का मांग है रोड के लिए। मैंने उनको आश्वासन दिया है हमारी सरकार बनी, अगर हम चुनाव जीते तो निश्चित रूप से बैठ के यहाँ समय दे करके सलाह करके इस रोड का हम लोग निर्माण कराएंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से यही कहना चाहता हूं कि 13 नवंबर को आप 3 समस्या पर 1 नंबर पर बटन दबाए और इस भ्रष्टाचारी विधायक भानु प्रताप शाही को उखाड़ फेंकने का काम करें, क्योंकि इसके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए यह जानता है कि मैं चुनाव हार रहा हूं तो यह हथकंडा तैयार किया है और यह निश्चित रूप से जो मनसूबा पाल के भानु प्रताप शाही रहते हैं, भागलपुर विधानसभा में उनकी कोई भी मनसूबा नहीं चलेगी। इस बात में मैं कहना चाहता हूं। आप जिस विधायक को आपने इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया था, आज इस विधानसभा को सिर्फ चाइनीज सामान समझता है। चाइनीज सामान समझने का मतलब जानते हैं, इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये आदमी बराबर इस्तेमाल करने किया और आपको चाइनीज सामान की तरह फेंकने का काम किया। लेकिन छोटे राजा आपको चाइनीज नहीं समझता है, आपको अपना कलेजे का टुकड़ा समझता है। 15 साल विधायक रहे, आज भानु प्रताप शाही के ही मुख्य कार्यकर्ता भानु प्रताप शाही के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज जब सदस्यता ज्वाइन किया, न पत्ता पहना तो उनका एक शब्द हमको सुनाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के और भानु प्रताप शाही के कार्यकर्ता लोगों ने चापाकल को भी जनता के सामने बेचने का काम किया है। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, भानु प्रताप शाही जी, इस बार तुम्हारा कोई चाल नहीं चलेगा। हम जानते हैं तुम चुनाव हार रहे हो और तुम जब चुनाव हार रहे हो इसलिए हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान तुम कर रहे हो। और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये आदमी उग्रवादी है, ये आदमी एरिया कमांडर रहा है, ये आदमी 17 CLF का मुजरिम है। 17 CLF का मतलब है कि देश का मुकदमा इसके ऊपर चल रहा है। 130 करोड़ का दवा घोटाला इसके दामन में चल रहा है और आज 15 साल बीत गए, आज वो शिकन तक नहीं आया है भानु प्रताप शाही को कि हमने 15 साल नौजवानों के इस क्षेत्र का विधायक बना। इसके चलते भी नौजवान वही के वही रह गए और ये करोड़पति अरबपति के नाम बन गई। बात मैं कहना चाहता हूँ
आज सनातन धर्म की बात करते हैं चोला बदल करके। मुझे याद है नौजवान संघर्ष मोर्चा में थे और नौजवान संघर्ष मोर्चा में जब इफ्तार पार्टी होता था, नमाज पढ़ने का बात होता था, तो सबसे पहले मुसलमान भाई फेल हो जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा टोपी पहन करके इफ्तार पार्टी करने का काम करता था। और भारतीय जनता पार्टी में चलने के बाद इसका रंग बदल गया, इसका चोला बदलने के बाद इसका सिस्टम बदल गया। भानु प्रताप शाही, तुम सनातनी, अगर तुम अपने आप को कहते हो तुम उग्रवादी सनातनी हो, तुम अपने आप को सनातनी कहते हो तो 130 करोड़ का घोटाले का सनातनी हो, तुम घोटाला किए हो, तुम सनातनी नहीं हो सकते हो। अगर तुम सनातनी नहीं होते तो दारू की सुरंग का चकीरा के साथ तुम पकड़े नहीं जाते और एक भाटिया तुमको नीचे मुड़ी अपने बैठ करके मारने का काम नहीं करता।